ओम साईनाथाय नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। हे भक्तों, हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में हमारे अपने हमेशा मौजूद रहते हैं। वे कहीं भी कितनी भी दूरी पर रहते हों, जब भी हमें उन्हें याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि वे हमारे सामने ही खड़े हों। साईनाथ महाराज के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो यह मानिए वे हमारे संग खड़े हैं। बाबा अक्सर उन लोगों से कहा करते थे जो किसी कारणवश शिरडी से बाहर जा रहे होते थे या जिन्हें सदा के लिए दूर जाना पड़ रहा होता था कि तुम क्या समझते हो, मैं क्या सिर्फ शिरडी में ही हूँ? तुम जहाँ याद करोगे मैं वहाँ पर भी हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है। बाबा तो हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं, आवश्यकता उन्हें सिर्फ याद करने की है। बाबा का व्यवहार भी बड़ा विचित्र रहा है। वे अचानक कभी गुस्सा हो जाते थे और कभी बड़े प्यार से उनके साथ हंसी ठिठोली करते थे। दरअसल यह बाबा का अपना एक चरित्र था। उनकी हर अदा में कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन छुपा होता था। अगर वे किसी बात पर नाराज़ हुए हैं तो इसका मतलब यह है वे सामने वाले को किसी की बड़ी गलती से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और वो जाने अनजाने भविष्य में करने वाला था। अगर बाबा एकाएक विनोदी स्वभाव कर लें तो यह जान जाइए कि आसपास के वातावरण को सहज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, जब हम किसी देवी या भगवान के आगे वंदना करते हैं तो हम उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए नमस्कार अर्पण करते हैं। इसे प्रपन्न होना भी कहते हैं। पैर का वह भाग जो पंजे और पिंडली को जोड़ता उसे प्रपन्न कहा जाता है। वंदना करते हुए भक्त अपने मन में साईं के सामने साष्टांग दंडवत करते हुए प्रपन्न हो जाते हैं। इसे सर्वस्व अर्पण करने का भी भाव माना जाता है, जिसमें सर्व यानी सब कुछ और स्व यानी खुद को न्यौछावर करने का भाव आ जाता है। वो भक्त तुरंत ही अहंकार के भाव से मुक्ति पा जाता है। प्रिय भक्तों, स्वयं को खोजना मतलब ईश्वर को या साईं को पाने के 4 रास्ते हमारे दर्शन शास्त्रों में बताए गए हैं: ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति। इन सभी में कठोर श्रम और निष्ठा का समावेश होने पर ही ईश्वर या स्वयं की प्राप्ति बतलाई गई है। मन में अभय का भाव ईश्वर के प्रति प्रेम से बसता है और यह प्रेम भक्ति मार्ग पर निश्चल, निष्कपट और निर्लिप्त भाव से अपने ईश्वर या साईं के प्रति बिना शर्त समर्पण से उत्पन्न होता है। जहाँ भक्ति में इस समर्पण के बदले साईं से कुछ भी चाहने की चाहत पैदा होने पर चाहत तो पूरी हो जाती है, लेकिन साईं हमसे और हम साईं से दूर ही हो जाते हैं। जब हम भक्ति के बदले कुछ चाहते हैं तो भक्ति में युक्ति का समावेश हो जाता है, जो भाव रहित भक्ति को जन्म देता है। अगर साईं पर पूरा भरोसा हो तो हमें लालच में आकर कुछ मांगकर स्वयं को छोटा साबित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सत्य पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि साईं ने हमारे लिए जो सोच रखा है वह पर्याप्त है। जब हम साईं से कुछ मांगते हैं तो हम अपनी छोटी सोच के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन जब साईंनाथ देते हैं तो वह अपनी हैसियत के हिसाब से हमें इतना दे देते हैं जो हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा होता है। ईश्वर की भक्ति में 2 विचारधाराएं चलती हैं: निर्गुण निराकार और सगुण साकार। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का कोई निश्चित स्वरूप, आकार, रंग, गंध और चिन्ह नहीं है। ईश्वर को इस रूप में मानने वाले निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। इस उपासना में ईश्वर को चित्रों, मूर्तियों या प्रतीकों में न मानकर या श्लोक, मंत्र, ग्रंथ इत्यादि को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम न मानकर भक्ति की जाती है, जो बेहद कठिन और गृहस्थ जीवन का पालन करने वालों के लिए बेहद मुश्किल और दुष्कर होता है। इसके विपरीत सगुण ईश्वर की भक्ति करने वाले ईश्वर को एक निश्चित स्वरूप में मानकर, देखकर, उसके रूप से अभिभूत होकर उसे भजन,
मंत्र और श्लोक आदि से पाने की को बेहतर मानते हैं। सगुण आराधना अपेक्षाकृत आसान मानी गई है, क्योंकि इसमें ईश्वर को हमारे ही जैसे स्वरूप का माना गया है, जिसका रंग, रूप, वस्त्र, आभूषण और गंध है। इस धारणा के आसान होने के कारण इसकी व्यापकता अधिक है और अधिकांश लोग ईश्वर को सगुण आराधना के माध्यम से पूजते हैं। साईं ने अपने संदेह रहते हुए भी लोगों को यह भास लगातार कराया था कि वो शिरडी में विराजमान 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले मात्र नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व में कहीं पर भी उनको दिल से याद करने पर उनके होने का आभास लगातार उनके भक्तों को होता रहता है। साईनाथ महाराज का ये मानना रहा कि जो चीज़ दिखती नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हवा हमें कहाँ नज़र आती है? हमारे दिल को कौन धड़का रहा है? क्या कभी किसी ने देखा है? हमारे आँखों में जो रोशनी है वो किसने दी? यह सब तो ईश्वर है, ऊर्जा ही ईश्वर है। इस संसार में जो कुछ है वो सभी ईश्वर की ही तो देन है। ईश्वर बड़ा विनम्र है। हमें इतना सब देने के बाद वह यह नहीं देखना चाहता कि हम लेते लेते कितने शर्मसार हैं, इसलिए वह सामने नहीं आता। हम ईश्वर के अस्तित्व में यकीन करें या ना करें, ईश्वर हमारे अस्तित्व में ज़रूर यकीन करता है। यही कारण है कि नित नए जन्म हो रहे हैं और इतने उत्खनन के बाद भी यह पृथ्वी बढ़ती हुई जनसंख्या का भार उठा रही है और इसकी ज़रूरतें पूरी कर रही है। प्रिय भक्तों, साईं को मानना अलग बात है और साईं की मानना सर्वथा अलग बात है। बाबा को तो हम सब कुछ बहुत मानते हैं और जितना उनको मनाते हैं उतना ही उनसे मांगते भी हैं। बात है साईं को मानने की, अपने मन को किसी भी वृत्ति से दूर रखने की, साईं की तरह परम योगी बनने की। लेकिन हम तो योगी भी नहीं बन पाते, भोगी जरूर बन जाते हैं और भोग करते करते रोगी भी बन जाते हैं। साईं का आधार है हमें उपयोगी बनाना। जब हम दूसरों के लिए उपयोगी भी बन जाएंगे तो हम अपने आप में योगी भी बन जाते हैं। इस तरह से हम साईं तत्व के और करीब आ जाते हैं, साईं तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उपयोगी बनने पर चित्त की वृत्ति अपने आप ही रुक जाती है और ममता का भाव समता के भाव में बदलने लगता है। दुख, शोक, मोह और भय सुख, शांति और आनंद में बदल जाते हैं। देने का सुख लेने के भाव से अलग होता है। जब हम लोग मांगते हैं तो भिखारी की तरह लगते हैं और कहते हैं कि अमीर तो मंदिर के अंदर भीख मांगता है प्रभु से और गरीब मंदिर के बाहर। देने का भाव सबको राजा बना देता है और राजा धीराज साईं के पास ले जाता है। साईं बाबा हमेशा कहते कि अपनी सब बुराइयां मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, मैं तुम बन सकता हूँ और तुम मैं बन जाऊँ। आज भी हम इसी उद्देश्य के साथ शिरडी जाते हैं, बाबा के मंदिर जाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम शिरडी पहुँचें तो बाबा की शरण में जाते ही हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएं और हमारे पाप दुष्कर्म दूर हो जाएं, सारी बुराइयां मन में काफूर हो जाएं। जब हम शिरडी से वापस लौटें तो मैं बनकर नहीं बल्कि साईं के बनकर आएँ। मैं यानी अहंकार और साईं मतलब हम। जब मैं धीरे धीरे हम में तब्दील हो जाता है तो व्यक्ति मैं के बारे में नहीं, हम की भलाई के बारे में सोचने लगता है। जब कोई व्यक्ति तेरे मेरे के फेरे से परे हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इंसान उपयोगी बनने लगता है। ऐसे इंसान को कहीं और योग की तलाश नहीं करनी पड़ती और दूसरों के लिए उपयोगी बनने में इंसान योगी बन जाता है। बाबा का ये मानना था कि यदि तुम्हारे पास कोई आया है तो तुम्हारा उसका ज़रूर कोई पुराना ऋण का अनुबंध है। यह ऋण अनुबंध किसी पूर्व जन्म के लेन देन का परिणाम हो सकता है। यदि सड़क पर कोई भिखारी आता है
तो उसका भी तुमसे पुराने जन्म का कोई ऋण रहा होगा जिससे वह तुम्हें मुक्त करने के लिए आया है। यदि तुम उसकी मदद ना भी करना चाहो तो उसे धुतकारो मत। कितनी अच्छी सीख देते हैं बाबा। यदि कोई हमारे पास मदद के लिए आया है तो इसे खुदा की नेमत समझना चाहिए कि उस परमेश्वर ने हमें कुछ लायक बनाया है। हम उसकी मदद करें या न करें, यह हमारी सद्बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि हम मानसिक शांति चाहते हैं तो हमें इस ऋण के अनुबंध से मुक्ति पानी होगी। हमारा हाथ सिर्फ देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। लेने से यह ऋण का अनुबंध और आगे के लिए बढ़ जाएगा। और जब भी हम पर कोई दुख या तकलीफ़ आए तो हमें अपने साईं से ही मदद मांगनी चाहिए। किसी और से मदद मांगने पर एहसास होता है कि परेशानी तो शायद कुछ पल की थी, पर एहसान पूरी ज़िंदगी का बढ़ जाता है। प्रिय भक्तों, जब तक हम किसी तनाव या परेशानी में नहीं घिरते तब तक हम भगवान की ज़रूरत महसूस नहीं करते। यदि हम अपने सुख के क्षणों में साईं को धन्यवाद देते हुए लगातार उन्हें हर वक्त याद करते रहें तो दुखी करने वाली परिस्थितियाँ अगर हमारे समझ में आती भी हैं तो हमें दुख नहीं होगा। अपने आध्यात्मिक विकास और मानसिक स्थिरता के लिए हमें परमपिता परमात्मा या अपने साईं में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपने सुख के समय में भी उन्हें याद करते रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, हम अपने जन्म में जो दुख सुख भोगते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही प्रतिफल होते हैं। इसलिए यह मान के चलना चाहिए कि इस जन्म में हम जो भी काम करेंगे, जैसा भी कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, उसका प्रतिफल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यानी वही असली स्वर्ग और नरक होगा। बाबा इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और यही सीख अपने भक्तों को दिया करते थे। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन में किसी कारण से अगर खुशी है तो हम उसका आनंद ज़्यादा नहीं उठा सकते, क्योंकि कारण तो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो भक्त और जो मनुष्य अकारण ही खुश रहते हैं वह साईं के अनन्य भक्त हो जाते हैं। यानी जो हर वक्त, हर काल में और हर परिस्थिति में खुश रहता है वही साईं का भक्त कहलाने के योग्य हो जाता है। प्रिय भक्तों, हम बाबा के चरित्र का, उनकी लीलाओं का इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा वर्णन करते रहेंगे। यदि आपको इसमें रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें और हर समय हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साईं नाथाय नमः। ओम साईं नाथाय नमः।